हेलो बच्चों, हम क्लास 7th का ज्योग्राफी कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है अर्थ चेंजिंग अर्थ। तो आज हम इसमें वेदरिंग और इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा लैंडस्केप है वो कॉन्टिन्यूसली वो ऑन अवे हो रहा है, मतलब डिसअपेयर हो रहा है, कम हो रहा है। दो प्रोसेस की वजह से, दो प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व है। वो कौन से है? वेदरिंग और इरोजन। तो वेदरिंग क्या होता है? जो अर्थ की सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, वो क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। फिर आगे इरोजन। तो इरोजन में क्या होता है कि यही जो हिस्से होते हैं, जो रॉक्स से जो टूटे वाले जो हिस्से होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाते हैं, चले जाते हैं। और वो किन की वजह से चले जाते हैं? वाटर, विंड या आइस की वजह से। यही जो इरोडेड मटेरियल हैं वो कैरी अवे हो जाते हैं या ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। वाटर, विंड की वजह से जाते हैं और ये एक जगह से जब चले जाते हैं फिर दूसरी जगह पे जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो यही जो प्रोसेस है इरोजन का, बहना और डिपॉजिशन, जमा होना, इसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे अलग अलग लैंडफॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ रिवर की। तो इसमें सबसे पहले है वाटरफॉल। तो वाटरफॉल में क्या होता है? जब रिवर का जो पानी है हाइट से क्या करता है? गिरता है स्टीप एंगल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटरफॉल बोलते हैं। और ये कहाँ से गिरता है? कभी कभार हार्ड रॉक से गिरता है या स्टीप वैली से नीचे गिरता है। तो जो हार्ड रॉक्स होते हैं, इस मतलब जो रॉक्स होते हैं उसमें भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है हार्ड रॉक और दूसरा होता है सॉफ्ट रॉक। तो जब रिवर का पानी बहता है तो ये हार्ड रॉक से सीधा बहता है क्योंकि वो उसको इरोड नहीं कर पाता है। लेकिन जो सॉफ्ट रॉक होती है वहाँ पे ये बेंड हो जाता है, उसको ये इरोड कर पाता है। तो ये वहाँ पे क्या होता है? जो रिवर का पानी होता है ये यही ट्विस्ट और टर्न लेता रहता है। इसकी वजह से क्या बन जाते हैं? बैंड्स बन जाते हैं। तो ये जो बैंड्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मिएंडर्स बोलते हैं। तो फिर क्या होता है? टाइम के साथ साथ में जो ये मिएंडर के जो लूप है वो रिवर के साथ कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं और ये एक कट ऑफ लेक बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो फिर टाइम के साथ साथ जो रिवर क्या हो जाती है? रिवर के जो किनारे हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो नेबरिंग एरियाज़ है वो फ्लडेड हो जाते हैं। तो जब फ्लडेड हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं? बैंक्स पे, उधरी रिवर के किनारे पे क्या फाइन लेयर जो सॉइल की होती है वो डिपॉजिट करते हैं, और सेडिमेंट्स होते हैं वो भी डिपॉजिट करते हैं। फाइन लेयर, फाइन सॉइल और सेडिमेंट्स वहाँ पे बैंक्स पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? फ्लड प्लेन बन जाता है। तो इसी फ्लड प्लेन में जो रेज्ड पार्ट होता है, मतलब जो उठा हुआ पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लीव्स बोलते हैं। तो अब क्या होता है? जब रिवर क्या करती है? जब सी को अप्रोच करती है, मतलब धीरे धीरे सी के पास आने लगती है, तो जो उसकी स्पीड होती है पानी की, तो वो डिक्रीज़ होने लगती है। और तो जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तो फिर जो रिवर वो है, मेन रिवर जो होती है वो ब्रेक अप हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में। उन स्ट्रीम्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। तो जो रिवर है, मतलब जो उसका पानी है, वो इतना स्लो हो जाता है कि ये क्या करने लगती है? डिपॉजिट करने लगती है सॉइल या जो भी अपने साथ ही लेके आई होती है, ये डिपॉजिट करने लगती है। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटी है उनका अपना अपना माउथ होता है। तो जो सेडिमेंट्स कलेक्ट हो जाते हैं हर माउथ से, मतलब इन डिस्ट्रीब्यूटी के हर डिस्ट्रीब्यूटरी के माउथ से जितने भी कलेक्शन होता है सेडिमेंट्स का, उससे क्या बनता है? डेल्टा बनता है। तो अभी हम बात करते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल की। तो जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, और वो कहाँ का है? वेनेजुएला का। और वेनेजुएला कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। इसके बाद दूसरा वाटरफॉल है नायग्रा फॉल्स। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? यूएसए और कनाडा के बॉर्डर के बीच में। और ये दोनों कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। फिर इसके बाद है विक्टोरिया फॉल्स। ये कहाँ पे है? ये ज़ाम्बिया और ज़िम्बाब्वे, जो ज़िम्बाब्वे अफ्रीका में है, इनके बॉर्डर के बीच में है ये विक्टोरिया फॉल्स।
तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।